एपीआर क्या होता है, ये आपको कैसे इम्पैक्ट करता है और कैसे एपीआर के चक्कर में आपका बिल डबल भी हो सकता है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एपीआर क्या होता है? एपीआर का फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट। यानी अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एक साल नहीं भरते तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन एपीआर के जरिए ही की जाती है। मान लीजिए आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये का शॉपिंग किया और आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो टाइम से भर देते हैं तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन वहीं आपने मिनिमम अमाउंट पे किया या ड्यू बिल का कुछ हिस्सा छोड़ दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है और उस इंटरेस्ट को बैंक एपीआर के रेट के हिसाब से कैलकुलेट करता है। एपीआर बेसिकली आपके बोरिंग कॉस्ट को बताता है। जैसे लोन में इंटरेस्ट होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड का एपीआर होता है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि एपीआर कितना चार्ज किया जाता है। तो दोस्तों जो इंडिया में बैंक्स और क्रेडिट कार्ड इशूअर हैं वो 30% से लेकर 49% तक एपीआर चार्ज करते हैं। वहीं अगर मंथली बेसिस पर देखें तो ये 2.5 से 4% के बीच में देखने को मिलेगा। 2.5 से 4% सुनकर आप ये सोचने लगें कि अरे ये तो थोड़ा सा अमाउंट है और इससे क्या होगा। तो इस छोटे से इंटरेस्ट अमाउंट से ही काफ़ी ज़्यादा जो है आपका बिल बड़ा हो सकता है। सपोज कीजिए अगर आपने 50,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड बिल क्लियर नहीं किया तो एक साल बाद वो एपीआर लगने के बाद वो जो है आपको 65 से 70,000 रुपये तक भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये एपीआर छोटी चीज़ नहीं होती, इससे जो है वो आपका जो बिल ड्यू है और उसका अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एपीआर का कैलकुलेशन कैसे होता है। तो जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो पर डे के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। हर दिन जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। एपीआर को 365 से डिवाइड करके हर दिन पे लगने वाला रेट निकाला जा सकता है। सपोज कीजिए आपके क्रेडिट कार्ड का जो एपीआर है वो 36% है तो डेली रेट निकालने के लिए आपको 36 डिवाइडेड बाई 365 करना पड़ेगा। इससे जो रेट निकल के आएगा वो होगा 0.0986%। तो अब सपोज कीजिए आपने 10,000 का क्रेडिट कार्ड का बिल क्लियर नहीं किया तो इसके ऊपर हर दिन 10 रुपये का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा और यही इंटरेस्ट महीने भर का अगर जोड़ दिया जाएगा तो 300 रुपये हो जाएगा। और इस इंटरेस्ट में और भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं जैसे कि लेट पेमेंट फीस, जीएसटी, ओवर लिमिट चार्जेस और भी दूसरे तरह के चार्जेस होते हैं जो बैंक इसमें ऐड कर सकता है। तो दोस्तों ये इतना सिंपल नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है और आपका जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है वो काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो दोस्तों एपीआर भी अब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर क्रेडिट कार्ड एक ही एपीआर चार्ज नहीं करता, डिफरेंट टाइप ऑफ एपीआर होते हैं। जैसे परचेज एपीआर, ये वो इंटरेस्ट है जो आपको शॉपिंग या परचेज पर लगता है अगर आप फुल पेमेंट नहीं किए टाइम पे तो। इसके अलावा दूसरा है कैश एडवांस एपीआर। अगर आप क्रेडिट कार्ड से एटीएम से कैश निकालते हो तो अलग एपीआर लगता है। ये जनरली सबसे ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में 48% से 49% तक एनुअल आपको एपीआर देखने को मिल सकता है। तीसरा है बैलेंस ट्रांसफ़र एपीआर। अगर आप एक ही क्रेडिट कार्ड का बैलेंस दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र करते हो तो उस पर स्पेशल एपीआर लगता है। कुछ केसेस में लो होता है इनिशियली। चौथी तरह का एपीआर जो आपको देखने को मिलेगा वो होता है पेनल्टी एपीआर। अगर आप लगातार लेट पेमेंट करते हो तो बैंक आपका एपीआर और बढ़ा देता है। इसे ही पेनल्टी एपीआर कहते हैं। तो एपीआर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, हर ट्रांजैक्शन टाइप के लिए अलग एपीआर हो सकता है। तो दोस्तों अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि एपीआर से कैसे बचें। एपीआर से बचा जा सकता है अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें। तो एपीआर से बचने के लिए आपको हर महीने पूरी पेमेंट कर देनी चाहिए। अगर आप फुल अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं तो कोई भी उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, तो ऐसे में आप एपीआर से बच जाएंगे। इसके अलावा आपको एटीएम से कैश निकालने से बचना चाहिए। ये सबसे महंगा पड़ता है और इस पर सबसे ज़्यादा एपीआर लगता है। तो जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो आपको क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एटीएम से कैश निकालने से बचना चाहिए। एपीआर से बचने का जो तीसरा तरीका है वो है अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को हमेशा टाइम से भर दें। इसके लिए आप अपने अकाउंट में जाके ऑटो पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेडिट जैसी ऐप यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको बता देती है जब भी आपका बिल ड्यू होता है, वो आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देती है। क्योंकि अगर आप बिल देर से भरते हैं तो आप उसके ऊपर लेट फीस चार्जेस लगते हैं, प्लस इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। चौथा तरीका है कि आपको हमेशा जो है वो फुल ड्यू अमाउंट पे करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मिनिमम अमाउंट अगर बिल का पे कर दिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जबकि ऐसा नहीं है। मिनिमम अमाउंट के अलावा जो दूसरा अमाउंट है बाकी उस पर इंटरेस्ट लगता है। अगर आप मिनिमम अमाउंट पे कर देते हैं तो मिनिमम अमाउंट जो आपने पे किया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन जो बाकी ड्यू अमाउंट है उसके ऊपर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मिनिमम अमाउंट पे करने का बस यही एक फ़ायदा है कि आपको पेनल्टी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए अब कुछ कॉमन मिथ्स हैं एपीआर के बारे में, उनको क्लियर करते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड फ्री है तो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा, इंटरेस्ट भी फ्री है।
जबकि ऐसा नहीं है। कुछ कार्ड जो है वो 0 एनुअल फीस के साथ आते हैं और कुछ कार्ड्स में ऐसा फीचर होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट स्पेंड करते हैं तो जो है वो आपके क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाती है। लेकिन कार्ड कैसा भी हो, वहाँ पर आपको एपीआर देखने को तो ज़रूर मिलेगा। इंटरेस्ट तो आपसे ज़रूर चार्ज किया जाएगा क्योंकि बैंक की यही इनकम होती है। दूसरा मिथ ये है, कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मिनिमम अमाउंट पे कर दिया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये भी दोस्तों गलत है, ऐसा नहीं है। मिनिमम अमाउंट अगर आप पे कर देते हैं तो आपको सिर्फ पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट तो आपसे तब भी चार्ज किया जाएगा। तीसरा, लोग ऐसा सोचते हैं कि कैश एडवांस जो है वो कार्ड का नॉर्मल यूसेज ही है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते हैं तो उस पे ऊपर सबसे हैवी एपीआर चार्ज किया जाता है और ये काफ़ी महंगा पड़ता है और इंटरेस्ट उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है जब आप एटीएम से पैसा निकालते हैं। इसमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा एपीआर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और ये किस तरह से आपको इम्पैक्ट करता है और आप एपीआर से कैसे बच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक पावरफुल टूल है, लेकिन अगर इसे वाइजली इस्तेमाल किया जाए तब, नहीं तो ये आपके लिए डेट ट्रैप भी बन सकता है।